हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो PYQ कर रहे थे वो लेक्चर नंबर 2 पे आ गया है। तो चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले कितना ख़त्म हो गया था, 12 तो ख़त्म हो गया था। अल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। तो ठीक है, पहले ये चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये क्या लगेगा, फिनॉल इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ये सही है ना, ऑब्वियसली सही है। क्यों, ये फिनॉल है ना। अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये क्या आएगा, हमको पता होना चाहिए। ये क्या आएगा, फिनॉक्साइड ना, O-H+। तो ये क्या है, फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड तो फिनॉल से ज़्यादा वो फिनॉक्साइड में स्टेबल होता है ना। तो अगर स्टेबल होगा, ये टूटने के बाद अगर स्टेबल प्रोडक्ट देगा तो ऑब्वियसली ये रिलीज होगा H+। जो H+ रिलीज होगा उसे क्या कहते हैं, एसिड। तो फिनॉल इज एसिड हो गया। देन अल्कोहल ऑब्वियसली, क्योंकि फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। अगर अल्कोहल में कंसिडर करेंगे तो ROH है ना अल्कोहल। तो अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा ये आएगा RO-H+। लेकिन ये जो अल्कोक्साइड है ना, ये जो अल्कोक्साइड, ये अल्कोक्साइड स्टेबल नहीं है, लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फिनॉक्साइड। अगर ये टूटने के बाद अगर अनस्टेबल प्रोडक्ट देगा तो ये नहीं टूटेगा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, देखो बॉन्ड टूटने के बाद जो फिनॉक्साइड आ रहा है ना वो स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऑब्वियसली टूटेगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करेगा। तो इसमें बॉन्ड टूट जाएगा, H+ रिलीज होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड। रीजन क्या लिखा है देखते थे, अल्कोक्साइड इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड। ये तो गलत बात है, ये फिनॉक्साइड स्टेबल, ये अल्कोक्साइड गलत। तो एसर्शन इज, ये ट्रू है, ये क्या है, फॉल्स। तो ऑप्शन किस क्या होगा, एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। हाँ, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वही वाले एसर्शन रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। ए, पारामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पारानाइट्रोफिनॉल। चेक कर लेते हैं। पारामिथॉक्सीफिनॉल स्ट्रक्चर क्या आएगा। अच्छा, मिथॉक्सी, मिथाइल ऑक्सीजन, यानी मिथाइल ये CH3O, मिथॉक्सी ग्रुप, ये पारा पोजिशन पर आएगा। ये OH है ना, फिनॉल, पारामिथॉक्सी, ये आ गया पारामिथॉक्सीफिनॉल। इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन पारानाइट्रोफिनॉल। लिख लेते हैं स्ट्रक्चर पारानाइट्रोफिनॉल का। OH, देखो बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है ना PYQs का। देखो ये दोनों कंपोनेंट से स्टेबल स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। अच्छा, एसिड कैसे पता करेंगे, जो जितना जल्दी H+ रिलीज करेगा ना। अच्छा, ये पारामिथॉक्सीफिनॉल, यहाँ पे पारानाइट्रोफिनॉल, इन दोनों में अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये कौन सा ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देने की ताकत रखता है। क्यों, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर मोर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, तो यहाँ पे जो OH के बीच जो बॉन्ड होगा ना वो इजीली नहीं टूटेगा। लेकिन इसमें देखो NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता है ना। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, उसका जो औकात, उसका जो पावर, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो ताकत, वो कहाँ महसूस होगा पता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर। अगर वो ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील करेगा, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप, तो वो क्या करेगा, फोर्सफुली ये बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो H+ रिलीज होगा ना। तो जो जितना जल्दी H+ रिलीज करे उसे क्या कहते हैं, एसिड ही कहते हैं ना। तो यानी ये पारामिथॉक्सीफिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ये गलत है, ये एसिडिक कैरेक्टर आएगा। तो एसर्शन इज फॉल्स। रीजन क्या देख लेते हैं। मिथॉक्सी ग्रुप सोज प्लस आई इफेक्ट, व्हेयरएज नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट। बहुत बढ़िया, वो इलेक्ट्रॉन देगा ना तो प्लस आई मिथॉक्सी ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, माइनस आई। तो आंसर क्या आएगा, एसर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्ट्रॉन्गर बेस। अच्छा, तुम बताओगे कि सर अगर एसिड होगा H+ रिलीज करेगा, बेस होगा तो OH- रिलीज करेगा। अरे मूर्खों, वो एक कंसेप्ट है। जैसे हमको पता है, एक इक्विलिब्रियम चैप्टर था स्टैंडर्ड 11th में, उसमें होता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस, वो क्या है, आर्हेनियस एसिड बेस। और एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टेड एसिड बेस, जो H+ देगा वो एसिड, जो H+ लेगा वो बेस।
और एक कौन सा रहेगा, लुईस एसिड बेस। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा ना वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो है लुईस बेस। अगर किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो क्या कहते हैं, लुईस एसिड। तो यहाँ पे लुईस बेस कैटेगरी देखेंगे। क्यों? इसमें देखो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हर चारों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो उतना बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। अभी देखो OH बेहतरीन, O माइनस, फिनॉल फिनॉक्साइड आयन बेंजीन के ऊपर O माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। देखो अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मात्रा में होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, बस। RO माइनस, R क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आई ग्रुप, हमको पता होना चाहिए। ये बेंजीन के ऊपर, सॉरी थोड़ा सा कॉल आ गया। तो देखो क्या क्या है, देखो तो ये OH ग्रुप है, ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड, हाँ ये भी फिनॉक्साइड है, लेकिन एक ये अगर 1 ये 2 ये 3 होगा, 3 पोजीशन में क्या लगा है, NO2 ग्रुप, हाँ। अच्छा देखो, अच्छा हर किसी में नेगेटिव चार्ज है ना, लेकिन देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, थोड़ा डिलोकलाइज हो जाएगा बेंजीन के ऊपर। तो रिंग के ऊपर डिलोकलाइज अगर हो जाएगा तो कुछ ही मात्रा में वो जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर था ना घट जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, इनमें और ज्यादा घट जाएगा। क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से खींचेगा। अगर जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जल्दी घट जाएगा। तो यानी जो देने की क्षमता होता है ना ऑक्सीजन के पास, वो यहाँ पे सबसे कम होगा, लेकिन इसमें देखो, इसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, फिर से ये R ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी है, अगर वो भी इलेक्ट्रॉन R ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसी ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था ना, और भी जो पास, मान लो मैं ऑक्सीजन हूँ, मेरे ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, और मेरे पास जो बॉन्ड जो ग्रुप है ना, वो भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो मेरे ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन था उससे ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यानी मेरा जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है ना और भी बढ़ गया ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इन यानी लुईस बेस और वैसी कैरेक्टर दिखाते हैं। इनमें नहीं होगा, क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसमें और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसमें तो एज यूजुअल कुछ है ही नहीं, OH ही है, इसमें और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ऑब्वियसली हमारा C होगा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। वो सब बेस है, लुईस बेस की तरह काम करेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। चलो बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 16, वीजा टूक फॉर टेस्ट ट्यूब। एक क्वेश्चन शायद कंप्लीट नहीं हुआ। वीजा एक लड़की है, टूक फॉर टेस्ट ट्यूब, बोली थी फॉर टेस्ट ट्यूब, उसमें टेस्ट ट्यूब A में था E वाला कंपोनेंट, टेस्ट ट्यूब B में ये वाला कंपोनेंट, टेस्ट ट्यूब C में ये वाला कंपोनेंट, टेस्ट ट्यूब D में ये वाला कंपोनेंट था। शायद क्वेश्चन था, तुम चेक कर लेना, PYQs करवा रहा हूँ अल्कोहल फिनोल ईथर का, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। क्वेश्चन शायद था, हर किसी को वो हाइड्रेशन करवाएगा, शायद किसमें जल्दी प्रोडक्ट आएगा, 3-4 में से सबसे जल्दी प्रोडक्ट कौन देगा। यानी शायद देखो ये हाइड्रेशन के ऊपर क्वेश्चन था शायद, चेक कर लेना। यानी इसी ये आंसर ऐसे ही D आएगा। क्यों आएगा मैं बता रहा हूँ। देखो अगर इसको हाइड्रेट करवा जाएगा, हाइड्रेशन करवा जाएगा, तो देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा। हमको पता है अगर अनसिमेट्रिक अल्किन को अगर वाटर ऐड होगा, हाइड्रेशन रिएक्शन होगा, वो मार्कोनी का रूल फॉलो करेगा। यानी वाटर में से जो OH पार्ट है ना, वो लेस हाइड्रोजन होने वाले कार्बन के साथ कंबाइंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लेस हाइड्रोजन कंटेंट कार्बन है ना, तो ये प्रोडक्ट ये वाला आएगा, CH3 CH CH2, ये सेकेंडरी अल्कोहल आ जाएगा। सॉरी हाँ, सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे अगर बॉन्ड टूटेगा, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल, यहाँ पे आएगा OH, वहाँ पे H। अगर ये बॉन्ड टूटेगा, देखो दोनों साइड सेम है ना, यहाँ से भी OH आ सकता है, यहाँ से भी। अगर यहाँ से OH आएगा तो यहाँ पे H आएगा, अगर यहाँ पे OH आएगा तो यहाँ पे H आएगा, तीनों एक ही बात है। प्रोडक्ट क्या आएगा, इसमें क्या प्रोडक्ट आएगा लिख लेता हूँ, ये वाला प्रोडक्ट, ये प्रोपान टूऑल, ये ब्यूटान टूऑल, इसमें क्या आएगा, इसमें ब्यूटान टूऑल आएगा। लेकिन इसमें देखो अगर बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो
ये जो कार्बन है ना, अच्छे से देखो कार्बन है ना, इसी कार्बन को दो CH3 कनेक्टेड है ना, तो ये जो कार्बन 3 डिग्री, तो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा H, तो लिख लेते हैं CH3 देखो ये कार्बन को दो CH3 है ना, अब देखो बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा CH3, देखो 3 डिग्री अल्कोहल आ गया ना। तो क्वेश्चन शायद ये था जो 4 टेस्ट ट्यूब है, अगर मान के चलो 4 टेस्ट ट्यूब में से जो दिशा है, दिशा ना विशा, सॉरी दिशा विशा जो भी है, तो वो अगर वो रिएक्शन कैरी आउट करेगी, तो अगर हाइड्रेशन रिएक्शन करवा जाएगा तो कौन से टेस्ट ट्यूब में जल्दी प्रोडक्ट आ जाएगा, तो जो जितना रिएक्टिव होगा बस 3 डिग्री जल्दी प्रोडक्ट आ जाएगा। चलते हैं बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच वन इज द मोस्ट एसिडिक। ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन अभी चल रहा है, उसी के ऊपर चर्चा ही चल रहा है, ठीक है। तो मोस्ट एसिडिक यानी जिस कंपोनेंट से जल्दी H+ रिलीज हो सकता है, ठीक। अच्छा हमको पता है फिनॉल इज एसिडिक कैरेक्टर बिकॉज H+ रिलीज होगा। अच्छा ये भी फिनॉल, ये तो साइक्लोहेक्सानॉल है ना, ये बेंजाइल अल्कोहल, बस इन दोनों को भूल जाओ, ये तो एलिफेटिक है, ये भी एलिफेटिक लेस होते हैं ना, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टेंडेंसी होता है ना, ये भी एलिफेटिक साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल। अच्छा ये फिनॉल, इन दोनों में से हम चर्चाएं करेंगे, क्यों। अच्छा फिनॉल एसिडिक होता है ना, ये फिनॉल एसिडिक। अच्छा इन दोनों में से डिफरेंस क्या है, पारा पोजीशन पे क्लोरीन लगाना, क्लोरीन क्या है, कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो माइनस इफेक्ट दिखाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अच्छे से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए कोई नहीं है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप आ जाएगा ना, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था ना वो घट जाएगा। तो मान के चलो मेरे पास एक क्या बॉन्ड को तुम ऐसे मान सकते हो जैसे FD फिक्स डिपॉजिट, मान के चलो यहाँ पे एक बॉन्ड है, मेरे पास एक FD हाँ ठीक, FD बॉन्ड को FD के तरह मान चलो, मेरे पास कुछ पैसा स्टोर था, मान चलो मेरे पिताजी मम्मी जी आ जाएंगे, हमको कुछ पैसा देता तू दे, तो अगर मान चलो मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मैं क्या करूँगा, फोर्सफुली वो FD को तुड़वाऊंगा ना। तो अगर मान चलो अगर मेरे पास कोई खींचने के लिए ग्रुप आ जाएंगे, लेने के लिए कुछ पैसा कोई आ जाएगा, तो फोर्सफुली क्या करूँगा, वो जो मेरा बॉन्ड था, वो मेरा जो पैसा था, मैं ब्रेक कर दूंगा ना। एग्जैक्टली यहाँ पे जो क्लोरीन ना वो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत यहाँ तक महसूस होगा, वो ऑक्सीजन महसूस झेल नहीं पाएगा, तो फोर्सफुली वो क्या कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना, माँ कसम उसको अच्छे से इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो वो क्या हो जाएगा, O- हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा। इसमें भी रिलीज होगा, लेकिन इसमें बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू दिस वन, तो जो जितना जल्दी H+ रिलीज करे उतना एसिडिक, तो हमारा आंसर D। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18, C2H5OH ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। ये तो डायरेक्ट डिहाइड्रेशन रिएक्शन था, CH3 CH2OH, इसको थोड़ा ऐसे लिख लो, ये क्या आएगा, ये ईथर का प्रिपरेशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दे दोगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 413 केल्विन। हाँ ये दोनों याद रखना, ये वाटर होके चले जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट कंबाइंड हो जाएंगे, तो CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नेम क्या आएगा, ईथर तो आएगा, ये दोनों मिथाइल है ना, तो इथाइल, तो नेम आएगा डाई इथाइल ईथर। और क्या कह सकते हो ना, देखो मीथ इथाइल ऑक्सीजन, इथॉक्सी 2 कार्बन है ना, इथॉक्सी इथेन। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता, हाँ ये यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, टेम्परेचर के ऊपर देखो वैसे ही सेम क्वेश्चन होगा, मान चलो ये वाला क्या लिखूंगा, एक नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वही वाला CH3 CH2OH है, अगर टेम्परेचर आ जाएगा 443 केल्विन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे जो अगर H होगा ना, वो OH वाटर होके चले जाएंगे, ये आ जाएगा इथीन, अल्कीन आ जाएगा, इथीन। हाँ याद रखना, वहाँ पे क्या था
413 केल्विन था, इथर आएगा 414 केल्विन, अगर 443 केल्विन आएगा तो इथीन आएगा। हाँ, याद रखना ये चीज। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग। ओहो, ठीक है देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्डिहाइड, अल्कोहल से CHO आएगा, कौन सा रिएक्शन? PCC के द्वारा होगा ना, बस PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वो क्या करेगा? अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन 2B2 क्या है? ब्यूटान 2ONE से ब्यूटान 2OL, यहाँ पे क्या हो रहा है? कीटोन से ओल, अल्कोहल रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन कौन करवाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन। यहाँ पे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसे कहते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड, LiAlH4, NaBH4, ये सब क्या है? इसे कहते हैं मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। यहाँ पे हाइड्राइड सब काम करेगा। हाँ, H-, मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्यों? ये सब देखो, लिथियम सोडियम सब मेटल है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है ना, यहाँ पे H- छुप के बैठा है, इसीलिए मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। तुम सोचोगे व्हाट इज मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड? हाँ, पता होना चाहिए मेटल कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड का मतलब NaBH4 LiAlH4। लेकिन याद रखो, LiAlH4 बहुत कम ही जगह पे यूज होता है। क्यों पता है? हम इंडिया है, हम जुगाड़ू आदमी हैं। यहाँ पे NaBH4 में वो काम हो जाता है जिसमें LiAlH4 नहीं होता। LiAlH4 एक्चुअली वो बात नहीं कह सकते, लेकिन LiAlH4 थोड़ा क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। हाँ, उसका जो प्राइस है ना बहुत ही हाई कॉस्ट होता है, इसीलिए लो कॉस्ट NaBH4 अवेलेबल हो जाता है, इसको हम यूज कर लेते हैं। हम जुगाड़ू आदमी है ना, जहाँ पे काम चल जाए हम क्यों चाहिए वो। हाँ, ठीक। हाँ, ये हो गया। अभी सी देखो, फिनॉल 2,2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये तो तुम्हें पता है, ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन। ब्रोमीन फिनॉल ऐसे होगा, फिनॉल उसको ब्रोमीन वाटर दे दोगे, ब्रोमीन 3Br2 लिखा जाएगा, तो ये क्या आएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, ऐसे रिएक्शन आएगा। तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, प्लस 3HBr। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिट भी डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपान 2-ऑल टू प्रोपीन। प्रोपान 2-ऑल टू प्रोपीन, ऑब्वियसली यही होगा, लास्ट ही बचा है। देख लेते हैं। प्रोपान 2-ऑल यानी ये वाला, प्रोपान 2-ऑल टू प्रोपीन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, 3PO4। हाँ, बस प्रोपीन आ जाएगा। अगर रिलीज हो जाए यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा, तो 1, 2, 3 मीथिल प्रोपीन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और फिर से एसर्शन रीजन क्वेश्चन आ गया। हाँ, एसर्शन में क्या है? फिनॉल गिव्स 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल ऑन ट्रीटमेंट विथ, ऑब्वियसली सही है। देख लेते हैं, फिनॉल को अगर हम नाइट्रेशन करवाएंगे HNO3 किसके प्रेजेंस में? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO प्रेजेंस में। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? पता होना चाहिए हर किसी को। इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होता है, तो NO2+ कहाँ पे आएगा? यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रिएक्शन होगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आ जाएगा। NO2 क्लियर? 2 फॉर स्टैंडर्ड फिनॉल। अच्छा, ठीक है। रीजन क्या है? OH ग्रुप इज इन फिनॉल इज मेटा डायरेक्टिंग। अरे मूर्ख, गलत, घटिया क्वेश्चन। बट ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ना, हमको पता होना चाहिए। अगर बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेंजीन को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। दुनिया में जितने भी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो सब ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग करते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक हो रहा है? ऑर्थोपैरा पोजिशन पे। अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत रखता ना, तो शायद NO2 आके ECAC एरिया में कंबाइन होता है। क्यों? ये मेटा पोजिशन है। दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ताकत रखते हैं ग्रुप, वो सब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और डोनेशन हो रहा है ना, +M और +R इफेक्ट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये +M +R इफेक्ट दिखाएगा OH ग्रुप इन above द बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट गिव्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। ये गलत है, तो assertion इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। A ट्रू,
आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, व्हिच वन इज मोर एसिडिक। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल NO2, स्ट्रक्चर टू इथानॉल CH3CH2OH, ऑप्शन सी मिथाइल फिनॉल ना, सॉरी ऑर्थोमिथाइल फिनॉल, एक ही बात है, ये फिनॉल ये CH3 मिथाइल, फॉर्म में क्या आएगा ऑर्थोमिथोक्सीफिनॉल। हाँ, चारों में से एसिडिक कौन है? अच्छा एसिडिक देखो, इनको छोड़ दो, क्यों ये एलिफेटिक है, तीनों में से कंपैरिजन उनको नहीं होगा, क्यों ये एलिफेटिक है वो लेस एसिडिक होगा। अभी तीनों को देखते हैं, क्यों फिनॉल है ना, हर किसी में OH है ना। अच्छा हमको पता है जिसमें जितना जल्दी H+ रिलीज होगा उतना जल्दी एसिडिक होगा, तो तीनों में से सब्सटेंस है ना, यहाँ पे मिथॉक्सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे NO2, तो तीनों में से इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता किसका ज़्यादा है? ये तो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, प्लस आई फिर दिखाएगा, प्लस एम फिर दिखाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काम करेगा, ये भी डोनेटिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पे जल्दी H+ रिलीज होगा, तो जो जितना जल्दी H+ रिलीज करेगा वो एसिडिक। तो हमारा आंसर ए, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हिच अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। ओहो, ऑक्सीडेशन अल्कोहल कौन नहीं दिखाएगा, हमको पता होना चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज टू कीटोन, टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, वो अल्कीन दे देगा। तो हमको देखना पड़ेगा ये जितने भी क्वेश्चन है IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया है उसको स्ट्रक्चर लिखेंगे, इन चारों में से 3 डिग्री को we have to find out the 3 degree, after that we can find out the answer, okay? Just we have to write the structure, जैसे कि ब्यूटानॉल, फर्स्ट we have to write the 4 कार्बन, ब्यूटानॉल OH 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अभी ब्यूटान 2ऑल 1 2 3 4 OH ब्यूटान 2ऑल हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अभी 2 मिथाइल ब्यूटान 2ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटान 2ऑल, ये आ गया हमारा 3 डिग्री, ऑप्शन सी ही होगा। ऑप्शन डी भी लिख लेते हैं, क्या है 3 मिथाइल ब्यूटान 2ऑल, 1 2 3 4 3 मिथाइल, यहाँ पे 1 2 3 ब्यूटान 2ऑल, ये भी 2 डिग्री आ गया। ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा अल्कीन दे देगा, अल्कीन। तो हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23, ROH प्लस HCl ZnCl2 प्लस, अच्छा ये कौन सा रिएक्शन पता होना चाहिए, नेम रिएक्शन लोकास टेस्ट। लोकास टेस्ट में क्या होगा पहले देख लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, यानी 3 कार्बन है, हाँ चेक कर ले, R हाँ लिख लो, R कार्बन, R ये कार्बन सिर्फ एक ही R, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, हमको पता है 3 डिग्री जल्दी टर्बिडिटी दोगे ना, टर्बिडिटी अपीयर इन सेकेंड, टर्बिडिटी अपीयर in 2 to 5 minutes, turbidity will not appear, तो देखो जो जितना जल्दी प्रोडक्ट देगा वो उतना रिएक्टिव, तो 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री, बस काम खत्म। तुम बताओगे सर हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में हमारे लेक्चर लोग टीचर लोग बोले थे कि सर 1 डिग्री अल्कोहल भी टर्बिडिटी देगा, कैसे? देखो अगर मान के चलो कंपोनेंट टर्बिडिटी नहीं दे रहा है अल्कोहल के कैटेगरी 3D2 1D 2D 3 कॉन्सेप्ट में से, अगर वो नहीं दे रहा है, वो क्या है प्राइमरी अल्कोहल, उसको अगर तुम थोड़ा हीटिंग कर दोगे ना वो जल्दी ही टर्बिडिटी दे देगा। तो यानी इनको हीटिंग करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही हीटिंग हो जाएगा रूम टेम्परेचर में, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल टर्बिडिटी नहीं देगा नॉर्मल टेम्परेचर में, अगर तुम थोड़ा सा हीटिंग कर दोगे जल्दी टर्बिडिटी दे देगा। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से तुम पॉसिबल कर लोगे व कंफर्म कर लोगे कि वो क्या है प्राइमरी अल्कोहल ही है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ये पूछा था रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल 3D 2D 1 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 24,
व्हिच वन रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन, सेम क्वेश्चन, प्राइमरी आराम से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सेकेंडरी आराम से हो जाएगा, टर्शियरी नहीं होगा। तो ये पहला ही क्वेश्चन सही हो गया, आंसर ऑप्शन सही हो गया। ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये कितना डिग्री के 2 डिग्री अल्कोहल, अरे समझ पा रहे हो ना। OH जिस कार्बन कनेक्टेड है ना वो 3 कार्बन, ये 3 डिग्री। OH जिस कार्बन कनेक्टेड है वो 2 कार्बन, 2 डिग्री। OH जिस कार्बन कनेक्टेड है वो क्या कार्बन कनेक्टेड है ना 1 डिग्री। ये तो सिंपल 0 डिग्री। तो ये रेजिस्टेंस, ये सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, लेकिन ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन डिहाइड्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ओहो, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ऑलरेडी हो चुका है। फिनॉल के ऊपर चेक कर लेते हैं, बेंजीन के ऊपर फिनॉल। यहाँ पे तुम 4 ग्रुप लगा के कंबाइन करो, मान चलो CH3 होगा, OCH3, CH3, NO2 तीनों। अच्छा, OCH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने की ग्रुप। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H+ रिलीज होगा। जो H+ रिलीज करेगा वो क्या है? एसिड। तो इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे एसिडिक स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज करवाएगा? NO2। कथा ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, ये डायरेक्ट नेम रिएक्शन। फिनॉल के साथ अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवाओगे NaOH के ऊपर, ये कौन सा रिएक्शन? याद रखना, ये नेम रिएक्शन। और बार बार प्रैक्टिस करने के साथ ये याद हो जाएगा। रिएक्शन तो बड़ा सा था, रेमर-टाइमन रिएक्शन। रेमर-टाइमन रिएक्शन, वाई प्रोडक्ट क्या आएगा? सैलिसिलएल्डिहाइड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो, रिएक्शन हो जाएगा। CO2 NaOH, ये कौन सा रिएक्शन? कॉल्स रिएक्शन। कॉल्स रिएक्शन, इसमें क्या आएगा? सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस रेमर-टाइमन रिएक्शन क्लोरोफॉर्म यूज होगा, और क्या CO2 NaOH रिएक्शन में आएगा कॉल्स रिएक्शन, इसमें आएगा ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसे कहते हैं सैलिसिलएल्डिहाइड, इसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। आज के लिए इतना ही, और जितना क्वेश्चन रहा मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद, ऑल ऑफ यू, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल, एंड जय हिंद।